नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। दोस्तों, आज के समय ऐसा दौर चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो शेयर है इसी से संबंध रखता है। इस शेयर के बारे में सारी जानकारी हम आगे चलकर डिटेल में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक बिगिनर हैं और शेयर मार्केट में नए नए आए हैं और इसे अच्छे से जानना समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप कर पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है। तो आगे चलते हैं, बाकी शेयर से जुड़ी सारी जानकारी हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम चार्ट पे आ चुके हैं। चार्ट पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बनाया हुआ है और यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस बनाकर रखा हुआ है। तो जो हमारा यह मार्केट था, पहले जो हमारी ये सपोर्ट लाइन थी, पहले इसके पास आया और यहाँ पर इसे तोड़ने की कोशिश किया, इसे तोड़ा भी, लेकिन फिर इसके बाद ऊपर चला गया, मार्केट नीचे नहीं आया। एक समय फिर ऐसा है कि सपोर्ट लाइन को यह तोड़ने की कोशिश किया, फिर ऊपर चला ही गया और अंत में जो हमारा रेजिस्टेंस था इसे तोड़ने की कई बार कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर इसे तोड़ नहीं पाया। अगर यह इस रेजिस्टेंस को यह तोड़ देता तो मार्केट तेजी से ऊपर जाता, तो आप शेयर बाई करते आपको बेनिफिट भी होता, लेकिन यह धीरे धीरे अप डाउन यह मार्केट यहीं पर करता रहा। और एक समय ऐसा है कि सपोर्ट लाइन के पास फिर से यह आ गया था और इसे तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन तोड़ नहीं पाया। इसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया और ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जा रहा है। अगर ये जो सपोर्ट लाइन है अगर इसे तोड़ता है यह मार्केट या कैंडल, तो आप बिल्कुल भी उस समय इस शेयर को बाई मत कीजिएगा, क्योंकि तब मार्केट तेजी से नीचे गिरेगा। अगर यही इस रेजिस्टेंस को यह मार्केट क्रैक करता है यानी तोड़ता है, तो आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं, क्योंकि उस समय यह शेयर जो है कि तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा और उस समय आप शेयर बाई करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। फंडामेंटल पर हम आ चुके हैं और फंडामेंटल पे आने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कैप लिखा हुआ है। हमारा मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना ज़्यादा हमारा रिस्क कम रहता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है वह 2,10,203 करोड़ रुपए की है, जो कि काफ़ी अच्छी और बहुत ही बड़ी अमाउंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हम बात करते हैं स्टॉक पी का, तो यह कितना है 317 का है, लेकिन अगर यही 10 के अंदर रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, कि ये एक शेयर के पीछे कितने रुपए की कमाई कर पा रहा है, तो 0.75 पैसे की यह कमाई कर पा रहा है। इसके बाद है करेंट प्राइस। करेंट प्राइस से हमें यह पता चलता है कि जिस समय आपको इस शेयर की जानकारी दे रहे हैं इसका प्राइस कितना है, तो 218 रुपए का है। इसके बाद है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से हमें पता चलता है कि अगर हमने इस शेयर को बाई किया है और बाई चांस किसी कारणवश ये कंपनी यानी यह शेयर बंद होता है, तो समय जो बुक वैल्यू की अमाउंट रहती है वही अमाउंट में छोड़कर सारे शेयर के पैसे दिए जाते हैं। तो फिलहाल यह कितना है 22 रुपये 10 पैसे का है। इसके बाद है ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, कि यह से अपने शेयर से कितने परसेंट का रिटर्न निकाल रहा है, तो फिलहाल यह कितना है 1.12% का है, लेकिन यह 20% के ऊपर रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। और यहीं पर है ROC, जो यह बताता है कि यह कंपनी कितने परसेंट प्रॉफिट में चल रही है, तो यह कंपनी 1.14% की प्रॉफिट में चल रही है। आगे बढ़ते इसी के बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी का, तो इस शेयर का इंडस्ट्री पी कितना है 39.3% का है। इसके बाद है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी से हमें पता चलता है कि इसके ऊपर लोन कर्ज कितना है, ये 0 से 1 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा भी रहता है शेयर बाई करने के लिए। तो इस समय फिलहाल ये कितना है 0.05% है, जो कि काफ़ी कम है। और डेब्ट टू रियल अमाउंट को बताता है, जो डेब्ट टू इक्विटी परसेंट में बताती है कर्ज लोन को, तो इसके ऊपर 1,159 करोड़ रुपए का इस समय कर्ज यानी
लोन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं फेस वैल्यू की। जो कंपनियां हिसाब मैनेज करने के लिए 5 या 10 रखती है, इसने 1 रुपये रखा हुआ है। इसके बाद है नेट प्रॉफिट, यानी इसने 1 साल में सारे खर्चे काट कर कितना ज़्यादा प्रॉफिट किया है, लाभ कमाया है 1 साल में, तो 663 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट किया है। यहीं पर है EPS ग्रोथ 5 ईयर्स, यानी इसकी अर्निंग में पिछले 5 साल में कितना ग्रोथ हुआ है, 14.9% का ग्रोथ हुआ है। इसके बाद है सेल्स लास्ट ईयर, यानी इसने 1 साल में अपने प्रोडक्ट को कितना सेल किया है मार्केट में, तो इसने कितना किया है 12,114 करोड़ रुपए का सेल किया है। इसके बाद यहाँ पर है प्राइस टू बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू से संबंध रखता है। बुक वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा प्राइस टू बुक वैल्यू उतना कम रहता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहता है तो अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल इस समय कितना है 9.86% का है। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम आ चुके हैं और सबसे पहले जानेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम एफएलएस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एफएलएस, यह कितने थे दिसंबर 2022 में 56.74% थे, लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह 47.31% ही रह गए थे। इसके बाद है DLS, ये कितने थे दिसंबर 2022 में, जो इसकी संख्या थी वह 7.43% थी, लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह 20.51% हो गए थे। यानी इसके विदेशी इन्वेस्टर के जो थे वह 47% थे और अदर सेक्टर के जो लोग थे वह 20.51% हो गए थे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट लिखा हुआ है, यानी सरकार भी इस शेयर में अपने हिस्से दी है, पैसे लगाई हुई है। तो दिसंबर 2022 में इसकी संख्या जो थी वह 0.00% थी, लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह 0.03% हो गई थी। इसके बाद है पब्लिक यानी रिटेलर इस शेयर पर कितने हैं, तो दिसंबर 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 33.57% थी, लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह 26.09% हो गई थी। इसके बाद है अदर सेक्टर के जो लोग हैं इस पर कितने थे, तो दिसंबर 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 2.26% थी, लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह 6.07% हो गई थी। इन सब के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर आप शेयर होल्डर्स है, यानी किस साल किस महीने कितने लोगों ने शेयर को बाई किया और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रख दिया था। तो दिसंबर 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 18,10,844 थी, लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह 25,20,804 हो गई थी। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल कर जो इसने प्रॉफिट किया है 2018 में, जो इसकी संख्या है वह 466 करोड़ रुपए की है। जब मार्च 2024 आया तब इसकी जो संख्या थी वह कितनी हो गई थी, 12,114 हो गई थी, और प्रेजेंट टाइम में कितना है 17,972 करोड़ रुपए का है। यहीं पर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसका कितना था मार्च 2018 में -92 करोड़ रुपए का, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना है 2024 में 651 करोड़ रुपए का है। यहीं पर है बिफोर टैक्स इसकी जो प्रॉफिट है मार्च 2018 में वो कितना था 107 करोड़ माइनस में था, लेकिन जब मार्च 2024 आया तब यह 291 करोड़ रुपए का हो गया था, और प्रेजेंट टाइम में यह कितना है 761 करोड़ रुपए का है। यही नेट प्रॉफिट इसका कितना है मार्च 2018 में 107 करोड़ माइनस में है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये कितना है इस समय 663 करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसी शेयर से जुड़ी नई जानकारियाँ पाने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शेयर से जुड़ी एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।